Today I'm going to take interview with Usman brother. तो मैं आपको आज मिलाना चाहता हूँ उस्मान अजीज जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं लाइसेंस नॉर्थ वेस्टर्न से फिलीपींस से, और उसका हम लोग एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। और आज तक जो भी हमारे साथ रहे उस्मान भाई, जितना दिन भी टाइम स्पेंड किए, जैसा मैं उसको 2 साल से जान रहा हूँ उस्मान भाई को, तो बहुत अच्छा नेचर रहा, हर चीज अच्छा रहा। तो आज मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि आपने इस जो लाइसियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में आप पढ़ा, वहां से ग्रेजुएट हुआ, आपने इंटर्नशिप में गया, कैसा कैसा आपका जर्नी रहा पूरा, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मोहम्मद उस्मान भाई से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उस्मान भाई, आप जब फिलीपींस आए तो आप फिलीपींस कैसे आए और कब आए, और आपने फिलीपींस को ही चूज क्यों किया? और अदर सारा कंट्री था बहुत सारा, वहां पर भी आप जा सकते, बस फिलीपींस ही चूज क्यों किया आपने? हम लगभग 6 साल पहले 2014 में यहाँ पर हम फिलीपींस आए थे। हम लोग डायरेक्ट 12 के बाद जो है जूनियर कॉलेज बोलते हो या ग्रेड 12 बोलते हो, उसके बाद हम 12 पास करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आए। उस टाइम हमें कोई नीट वीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए थे। तो हमने फिलीपींस, और इस तो आपका दूसरा सवाल ये था कि फिलीपींस क्यों आए। तो फिलीपींस इसलिए आया कि ये जाना माना जानता है कि भाई ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पर हर लोग इंग्लिश जानते हैं, डॉक्टर्स इंग्लिश जानते हैं, एकदम अगर वेजिटेबल्स लेने जाओ तो वो भी वेंडर्स है तो वो भी इंग्लिश जानते हैं, और ट्राइसिकल वाले जो ऑटो ड्राइवर वो भी इंग्लिश जानते हैं। तो हमें बहुत आसानी रहती है कम्युनिकेशन करने में, और डिसीज लगभग इंडिया जैसा मिलता जुलता है, तो इसलिए हमें इंटर्नशिप में भी आसानी हो जाती है। तो इसलिए हमने फिलीपींस चूज किया है, क्योंकि इंग्लिश बेस्ड कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आपका कहना था कि ये इंग्लिश कंट्री है इसलिए आपने चूज किया है। और हाँ, यहाँ हम लोगों ने भी टाइम स्पेंड किया, सही में इंग्लिश कंट्री है, बहुत अच्छा यहाँ का कम्युनिकेशन है। और एक क्वेश्चन उस्मान भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने लाइसियम के बारे में, यहाँ पर फिलीपींस के अंदर में बहुत सारी कॉलेज है, जैसे बहुत सारी कॉलेज है, हमारे इंडिया की तरह यहाँ पर भी कॉलेज है, बट आपने लाइसियम नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी को कैसे जाना और आपने कैसे आया लाइसियम में, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ असल लाइसियम का मैं एक एजेंट के थ्रू ही आना हुआ था एक दूसरे कॉलेज को, मगर हमें पता चला कि लाइसियम कॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से हमने लाइसियम को सिलेक्ट किया। और हमारे सीनियर से बात किया, सीनियर लोगों से बात किया, तो पता चला कि लाइसियम के बारे में बहुत, तो ये बहुत करे कम, जैसे हमारे पता चलता है कि दोस्त आपस में मिलते हैं तो पता चलता है कि ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, तो इसमें हमें ऐसा लगे कि लाइसियम बेहतर है दूसरे कॉलेजों से, तो हमने लाइसियम सेलेक्ट किया और फिर लाइसियम से आ गए हम। चलिए, आपका और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप जब लाइसियम में आए तो लाइसियम के कैंपस में आए, आपको लाइसियम के कैंपस आने के बाद कैसा फील हुआ? जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया, तो उसके साथ आपके साथ जैसा डॉक्टर्स के साथ, जैसे आपने यहाँ पर बीएस बायोलॉजी प्रोग्राम होता है, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसे लोग आपके साथ बिहेव करते थे, कैसे उसके साथ आप बात करते थे, वो कैसे आपके साथ बात करता था, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब नए नए आते तो एकदम हम 12 के बाद होते तो हम एकदम छोटे बच्चे की तरह हमारा नेचर होता है, तो उतना हम डेवलप नहीं होते। तो जब यहाँ पर एकदम से एक साथ आ जाते, तो जैसे मैंने 12 तक कभी हॉस्टल में नहीं रहा, मैं एकदम पूरे घर में माहौल में रहा था। जो कॉलेज मेरा स्कूल था वो घर के करीब था, मैं तो घर को स्कूल को आना जाए, तो ऐसा था। तो एकदम एकदम बाहर आ गए तो हमें तो बहुत स्टार्टिंग में awkward लग रहा था कि कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, कैसा होगा, मगर जैसे ही दिन गुजरता गया तो हम एडजस्ट हो गया। और यहाँ से लोगों को, जहाँ तक बाहर है, बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, जैसे हमने फिलीपीन के बारे में पहले ही सुना होता है कि भाई लोग फ्रेंडली होते हैं ना, तो उनकी वजह से हमें बहुत फ्रेंडली भी लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पर लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। और जो खासकर जो सीनियर होता है, जो इंडिया में रैगिंग करते हैं, वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो और सीनियर की वजह से और आसान हो जाता है कि यहाँ पर कैसा मुश्किल, यहाँ पर कोई माँ बाप नहीं होते, कोई बड़ा नहीं होता, तो सीनियर एक अपने गाइडेंस की तरह बहुत अच्छे हमें गाइड करते हैं, और हर चीज सही गलत वो हमें सिखाते हैं। सही, तो ये सीनियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। जैसा कि सही बात है कि आज तक जो मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जितना साल भी 2 साल जैसा आपके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने आपके साथ रह करके जाना कि कैसे बात किया जाता है, और सीनियर आप जैसे थे, बहुत सारा हेल्प किया, हर चीज में हेल्प किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने जब लाइसियम में आया, जो मतलब कि आपने, एक होता है ना कोई, जैसे जूनियर्स पूछना चाहता है कि जैसे कि आपका मेडिसिन 4 ईयर का होता है जैसा करके, तो आपने मतलब कितने ईयर, जैसा आपने स्टार्टिंग से लेकर के पीरियड आप इंटर्नशिप तक आपने कितना मतलब टाइम स्पेंड किया लाइसियम यूनिवर्सिटी के साथ में, एस यूनिवर्सिटी के साथ? तो बीएस बायो जो होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 साल का होता है। जब हम आए तो 1.5 साल चल रहा था, अभी तो 2 साल भी कर रहा होता है, डिपेंड होता है, मगर जब हम आए तो हमने 1.5 साल बीएस किया। और जब 1.5 साल के बाद बीएस खत्म हो गया तो वो एक टाइम होता है कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, तो हमने लाइसियम सेलेक्ट कर लिया था, तो लाइसियम में आए। तो लाइसियम में जब आए
तो हमने 4 साल प्रॉपर मेडिसिन होता है, तो इंटर्नशिप को मिलाकर तो 4 साल लगता है हमें प्रॉपर मेडिसिन को खत्म करने में। 3 साल कोर्स चलेगा और 1 साल जो है फाइनल वो इंटर्नशिप या क्लर्कशिप बोलो या जूनियर इंटर्नशिप जैसे ही बोलो, वो 1 साल लगता है पूरा हॉस्पिटल में, जो यहाँ पर R1MC में हम को ले रहते हैं। तो हमारा लगभग 4 और 1.5 साल 5.5 साल 6 साल के करीब तक हमारा कोर्स ये कंप्लीट होता है। तो आपने जैसा बोला कि आप मेडिसिन पूरा करने के बाद आप क्लर्कशिप में चले गए, तो आप जब क्लर्कशिप में गए, जैसे कि जैसा क्या ईयर वाइज क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में ऐसा कोई ईयर है जिसमें वार्ड वर्क मिलता हो, जिसमें आपको एक होता है क्लर्कशिप, आपने फोर्थ ईयर में डायरेक्ट क्लर्कशिप में चले गए, आप क्लर्कशिप स्टार्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका थ्योरेटिकल कुछ नहीं, आप एग्जाम दीजिए और आपका क्लर्कशिप करते, लेकिन कुछ ऐसा है जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में जिसमें कोई वार्ड वर्क हो, कोई ऐसा हॉस्पिटल जाना पड़े स्टूडेंट को, या फिर आप जैसे फर्स्ट ईयर के बाद आप जैसे सेकेंड ईयर में आ गए, तो मतलब डॉक्टर कैसे, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डॉक्टर उतारता है, फिर यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके जाता तो फर्स्ट ईयर जब होता है तो वार्ड वर्क हमारा मीन्स वार्ड वर्क बोले जो हॉस्पिटल में वर्क होता है जो कि वो, तो वो वार्ड वर्क हमारा कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल से उससे हमारा कनेक्शन नहीं होता है। जब सेकेंड ईयर होता है तो तुम्हें धीरे धीरे करके वो शुरू करते हैं पहले सेमेस्टर में कि कैसे करना है, कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है, कैसे बताना है। तो ये पहले 6 महीने में तुम्हें ट्रेन करेंगे और जो नेक्स्ट लास्ट 6 महीना हुआ सेकेंड ईयर का जो लास्ट 6 महीना उसमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो तुमने पढ़ा है वो कैसे तुम्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और थर्ड ईयर में हर चीज का होता है, जैसे IM का एक होता है, सर्जरी का एक होता है, OB का एक होता है, कि तुम जब फोर्थ ईयर में क्लर्कशिप जा रहे हो तो तुम्हें एक पूरा एक्सपोजर मिल जाए कि भाई कैसे होता है एक हॉस्पिटल का माहौल। जब तुम फोर्थ ईयर में जाओ तो एकदम नया ना लगे, तो थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा लगते हैं। जब जब थर्ड ईयर तुम जब प्रॉपरली पास हो जाते हो तो 3 साल, तो फोर्थ ईयर में आपको पूरा क्लर्कशिप हॉस्पिटल में गुजारना होता है और थोड़ा थोड़ा एग्जाम होता रहता है क्लर्कशिप के बीच में ताकि लोग आसानी हो जाए। तो जब ये 3 साल और वो 1 साल। तो आपने भी बताया जैसा कि क्लर्कशिप के बारे में, तो मतलब कि जब क्लर्कशिप जाते हैं, जब हम आफ्टर थर्ड ईयर, जैसे मैंने वार्ड वर्क लगाया थर्ड ईयर में सारे, जैसे कि जितना भी IM है, OB है, सर्जरी है, उसके बाद जब हम क्लर्कशिप में गए तो क्लर्कशिप का क्या एक्सपीरियंस, मतलब जाने के बाद आपको जब फर्स्ट टाइम आपने, मतलब कि ऐसे तो वार्ड वर्क में आपने हॉस्पिटल गया, जब क्लर्कशिप में ऐसा, तब आपको ऐसा फील होता है डॉक्टर, जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल एंट्री किए तो आपको कैसा फील हो रहा था, अंदर से क्या लग रहा था, मतलब? हाँ, तो एक्चुअली जब हम फर्स्ट 3 साल तक तो जो वार्ड वर्क जाते हैं ना 2 सेकंड और थर्ड ईयर में, वो तो ऐसा लगता है कि तुम गए थोड़ी देर में आ गए, तो तुम्हें उतना एक प्रॉपरली एक्सपोजर नहीं, बस एक तुम हॉस्पिटल के माहौल से वो एक हो ना मानूस हो जाते हो ना। तो मगर जब आते जब फोर्थ ईयर प्रॉपर में, तो जब फोर्थ ईयर प्रॉपर में तुम्हें पूरा सारा दिन जब हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है तो एक एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, वो तुम वो खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितना भी बता लूं या कोई भी मेरे से आगे वाला जितना ही होता है आपको समझ में नहीं आएगा। जब तो आप फोर्थ ईयर में आओगे तो एकदम नया उतरोगे, तो रेसिडेंट होगा, कंसल्टेंट होंगे, पेशेंट होंगे, आप होंगे, सीनियर से लेकर पूरे जूनियर तक खड़े होंगे, तो आपको भी सवाल आएगा, तो आपको भी बहुत फेस करना मिलेगा, बहुत डर लगेगा। जब पेशेंट आपको सामने आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं अप्रोच करूँ, तो क्या बताऊं मैं इसको ना, क्योंकि एकदम पूरा आपको अब ऐसा नहीं जब क्लर्कशिप में आ गए तो 100% आपकी मेडिसिन आपको याद है और आप 100% दवा दे सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप लर्न कर रहे होते हो और लर्निंग प्रोसेस में भी यही भी आता है ऐसा। तो एकदम जब आते हो तो बहुत डर भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है कि भाई हॉस्पिटल है, हम डॉक्टर हैं, वैसे कोट पेन वाइट जाएंगे तो ऐसा लगेगा। तो ये मिक्स एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस में ही मजा है। तो आप जैसे किसी में गए, फिर आपका आपने बताया रेसिडेंशियल डॉक्टर होता है और फिर क्या कहते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर होता है, आपके साथ कुछ नर्सेज भी काम करती है, फार्मासिस्ट भी काम करता है आपके साथ। तो जैसे कि आप एक अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, आप फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक होता है ना फॉरेनर, और थोड़ा कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका क्या मतलब कि एक्सपीरियंस है रेसिडेंट डॉक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ, नर्स, फार्मासिस्ट, ये आपके साथ कैसा बिहेव करते थे? जहां तक ये सवाल है कि वो डॉक्टर भी कोशिश करता है कि भाई कोई फिलिपिनो और फॉरेनर में डिफरेंस ना है, तो ये डॉक्टर की कोशिश होती है कि भाई ऐसा फॉरेनर को ना लगे कि हम फिलिपिनो को एक साइड लग रहे हैं, ऐसा उनका बिल्कुल भी वो वन साइडेड नहीं होता, और जहां तक हो सके वो इक्वल ट्रीट करते हैं। और जब लैंग्वेज की बारी आती है तो उनके साथ जो रेसिडेंट होता है वो फिलिपिनो से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके साथ में उनका वर्क अच्छा होता है। बल्कि फॉरेनर्स भी ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के फेवरेट बन जाते हैं कि उनका काम और उनका जो बात करने का तरीका, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि फिलिपिनो ही डॉक्टर के पास होंगे, नहीं, ऐसा फॉरेनर और फिलिपिनो दोनों तो हमारे अपने साथ अच्छा क्लोज रखते हैं डॉक्टर। और जब जहां पर सिखाने का आता है तो डॉक्टर बहुत खुल के सिखाते हैं। कभी कभी इतना टॉक्सिक होता है, जैसे हमारा R1 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये तो बहुत टॉक्सिक हॉस्पिटल है, पूरा रीजन का है ना, पूरा समझ लो कि एक
पूरा स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट का है ना, तो रीजन 1 पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल जो R1 पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत टॉक्सिक मीन बहुत रश होता है हॉस्पिटल में, बहुत पेशेंट होते हैं, तो हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, तो डॉक्टर भी बहुत एक कांस्टेंट प्रेशर में होता है बंदा, तो कभी इसमें वो चिढ़ जाना, कभी उल जाना, या डॉक्टर आपको गालियां दे दे मीन्स इन द सेंस आपको सिखाने के लिए थोड़ा रफली बात कर दे, तो ऐसा हो जाए तो हो सकता है, मगर पेशेंट के सामने कभी वो आपको गालियां नहीं देंगे, कि पेशेंट के सामने इंसल्ट नहीं फील कराएंगे। जहां तक हो गया आपको अगर कुछ गलत भी किया तो आपको अलग में बुला कर जाकर समझाएंगे भाई ऐसा नहीं था ऐसा था। ये बहुत अच्छा होता है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर के साथ कोई फिलिपिनो फॉरेनर करके हाँ है एक ना के बराबर है, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर ऐसा पार्शियलिटी नहीं कि तुम फॉरेनर हो तो तुम कुछ नहीं सीखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्री में हैं, आप आपका लैंग्वेज, जैसे कुछ लोग होता है कि विलेज से बिलोंग करता है, जो एकदम सबसे लो प्रोवर्टी के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, वो भी हॉस्पिटल जब आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, और ऐसा है कि फिलीपींस कंट्री अच्छा है, जो लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, चाहे वो फॉर्मर हो कोई भी हो, थोड़ा इंग्लिश समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता। उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने उसको समझाया, कैसे उसका उसका हिस्ट्री लिया, फिर आपने उसके बारे में कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो जर्नी आपका कैसा रहा उसके साथ? हाँ, तो यहाँ तक जैसे लैंग्वेज का मसला आता है, जैसे कि मैंने जब तक बोला कि भाई इंग्लिश सबको आ जाता है, मगर चंद लोग ऐसे भी आते हैं जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं मगर आपको समझा नहीं पड़े कि वो आपको बोलना क्या चाहते हैं, तो थोड़ा ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना, तो 4 साल में जो आपने 6 साल हो जाता है तो तुम्हारा आपका 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो इतना तो आना चाहिए कि बेसिक कन्वर्सेशन तुम्हारे पेशेंट के साथ तुम्हारा हो जाए, कि कैसे हो, तुम कैसे हो, कहाँ से आए हो, ऐसा बेसिक हो जाए, या फिर तुम्हें उल्टी हो रही है या बुखार आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये सिम्टम्स आपको आप तगालों में सीख लेना चाहिए। अगर ये थोड़ा बेसिक सिम्टम्स आपने सीख लिया, जैसे लग्नत बोलते हैं फीवर को, तो अगर उससे पेशेंट ने बोला कि लग्नत, तो आप समझ में आ गए कि फीवर है, तो आप जब फीवर समझ गए तो आपको आसानी रहेगी कितने दिन, कहाँ दिन, तो नंबर्स इंग्लिश में हो जाते हैं, तो फिर ऐसे करके आप समझ जाते हो कि बोलना क्या चाह रही है, थोड़ा आपको सिम्टम समझना पड़ेगा। जब कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो नर्स आपके साथ देती है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप 4-5 साल रहे हो, थोड़ा थोड़ा तगालो सीख लो, थोड़ा बहुत, मैं 10% सीख लो, काफी हो जाता है। जैसा आपने आपका मतलब कि मतलब जिस हॉस्पिटल में आपने वर्क किया, मतलब जैसे आपका रीजन 1 मेडिकल सेंटर में आपने वर्क किया, तो वहाँ पर मतलब कि एक होता है ना कितना पेशेंट का, जैसे कि आप सारे इंटर्नशिप में, जैसे कर्सिप में आप लोग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, क्या क्या मतलब कि सीखने का एक होता है ना, बहुत सारा रस हो जाता है कभी कभी ऐसा हॉस्पिटल में, कभी इमरजेंसी हो जाता है, तो आपको उस समय क्या एक्सपीरियंस रहता है जब कभी इमरजेंसी हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा रस हो जाए, तब आपका कैसा मतलब कि एक्सपीरियंस रहता है आपका, मतलब पेशेंट के साथ में या डॉक्टर्स के साथ में या डॉक्टर्स का आपके साथ में? तो कभी कभी जब इमरजेंसी केस आता है तो हमेशा ये है कि हम कभी अकेले नहीं होते, डॉक्टर हमारे वो जो सीनियर डॉक्टर हैं या रेसिडेंट हैं वो हमेशा 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे ना, तो कभी कभी जब इमरजेंसी आता है तो बस आपको वहां पर खड़ के ये सीखना है, ये देखने को मिलता है कि कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में उनकी जगह होगे तो आपको हैंडल करना है ये, तो वो दिखाते हैं, सिखाते हैं, या साइलेंटली वो टीच कर रहे होते हैं कि ये ऐसा सिचुएशन है तो ये तुम्हें कैसे हैंडल करना है, तो ये तुम्हें सीखने को मिलता है कि भाई ये सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकता हूँ। और कभी कभी होता है कि सूचरिंग, बेसिक सूचरिंग हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो इमरजेंसी केस में हो गया, ये सब हमें खुद आता है कि हम कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, या हम अच्छी तरह से सीख जाते हैं काफी। आपका बहुत बहुत ये कि आपने इतना बताया, नॉलेज दिया, और आपका मैं एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, मैं आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप जैसे आज डॉक्टर बन के आप चले जा रहे हैं, आप फिर इंडिया में जाकर के एग्जाम लिखेंगे, फिर इंशाल्लाह आपका सब चीज़ हो जाएगा, तो आप मतलब जो जूनियर्स इस फिलीपींस के अंदर में है, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी से पास हुए उस यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो इस फिलीपींस उस स्टूडेंट को, जैसे उस जूनियर्स को आप क्या मतलब कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको कैसे रहना चाहिए फिलीपींस में, या फिर आप जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो कैसे इंटर्नशिप में करना चाहिए, कर्सिव में कैसे बिहेव होना चाहिए, आप कुछ एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए जूनियर्स को जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो मैं जूनियर से सबसे पहले ये बात कहूंगा कि जिस मकसद से आप आए हो ना कि फिलीपींस को, आप यहाँ किस मकसद से, वो मकसद से आप हटिएगा नहीं कि आप मेडिसिन पढ़ने आए हो तो मेडिसिन कंप्लीट करके जाए। बहुत से लोग आते हैं इधर उधर लड़के अरेस्ट हो जाते हैं या फिर पुलिस ले जाती है, फिर उनका वीज़ा खराब हो जाता है, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा ना करे कि भाई जो मेडिसिन पढ़ने आया हो तो आप जो एक आपका गोल होगा, प्रॉपर गोल, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसमें।
तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी तुम मकसद से वो पूरा करो। और यहाँ पर आपको माँ बाप नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अय्याशी करते फिर वो पैसा बहुत उड़ाओ, कि भाई पैसा आपको समझे ना कि अपना लेवल क्या है फिनेंशियली, तो वो करे। और जहाँ पर पढ़ने की बात होती है तो सीनियर से गाइड लेते रहिए कि कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि सीनियर तुम्हें बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। यहाँ पर रैगिंग का सिस्टम तो है नहीं, तो आपको सीनियर से बहुत एक कनेक्शन रखना जरूरी समझता हूँ। जैसे मैं भी कनेक्शन मेरे सीनियर से बहुत अच्छा था, आपको भी मैंने मेरे तरफ से जितना हो कि मैंने आपको गाइड किया, तो ऐसे आप भी अपने जो जूनियर आएंगे आप उनको गाइड करें। और जहाँ तक अब क्लर्कशिप का मसला है, कोई मसला नहीं है, क्लर्कशिप थोड़ा हार्ड भी है, इजी भी है, फन भी है, डर भी है, सब कुछ मिक्स एक्सपीरियंस है, यही तो मजा देता है। अगर सारा मजा ही मजा है तो आप सीखोगे नहीं, बस सीखने में आपको मजा नहीं आएगा तो बोर हो जाओगे। तो पूरा मिक्स एक्सपीरियंस है ना, तो इसमें आपको बहुत अच्छे सीखने का मिलता है। और जहाँ तक आपको अगर आप रिलीजियस हो आपको तो नमाज पढ़ने का या फिर आपको कुछ टेम्पल या क्रिश्चियन हो ये चर्च जाने का वो तो आपको पूरा फैसिलिटी है ना, वहाँ पर वो कोई रोक टोक नहीं है, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो, कोई पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छा ओपन सेक्युलर कंट्री। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किए। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे उस्मान भाई, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था, जो आज ग्रेजुएट होकर के कुछ दिन के बाद इंडिया चले जाएंगे, फिर इंडिया में एग्जाम लिखेंगे, फिर वो FNG MCI जो भी एग्जाम लिखेंगे उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे, फुल्ली डॉक्टर। एक तो ऑलरेडी हो चुके ही डॉक्टर, फिर एक होता है लाइसेंस एग्जाम। तो वो आज हमको हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे फिलीपींस में उसका जर्नी रहा, कैसे क्या हुआ उसके साथ क्लर्कशिप में, कैसा रहना चाहिए, कैसे फिलीपींस में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। तो आइए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल है मोहम्मद शाहजहां। आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आई होप सो कि मतलब धीरे धीरे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो मेरा भी लाइक शेयर कीजिए।